तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लिपिक लेसन। दोस्तों आज हम देखने वाले भारत में उद्योग, ठीक है। भारत में उद्योग देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे उद्योग है और उद्योग का स्थापना कब हुआ था, कब क्या हुआ था, ये सभी चीज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर ले और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2025 में आपको जो भी कुछ पाना है या जो कुछ भी चाहिए वो आपको 2025 में मिलेगा। इसके बाद से आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आप लोग खुद ही जानते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देश में पहली लौह इस्पात कारखाना 1874, ठीक है, 1864 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में किया गया था, ठीक है। ये टाटा द्वारा किया गया था जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है टाटा द्वारा, यहाँ पे देखिए भिलाई संयंत्र इस्पात, ये कब हुआ था आपका 1955 में किया गया था, ठीक है, 1955। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। में तत्कालीन मध्य देश प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है राउर अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देखिए राउरकेला हिंदी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा, उड़ीसा की स्थापना कब हुआ था 1959 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे और ये किसके सहायता से किया गया था, जर्मनी की सहायता से किया गया था, ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, यानी दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। 1956 में ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, ब्रिटेन की सहायता से। अगला क्वेश्चन कहता है भिलाई दुर्गपुर राउरकेला, राउरकेला की स्थापना कब किया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1956 से 1961 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था, 1964 में किया गया था, 1964 में किया गया था। तत्कालीन बिहार के बोकारो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी, कब किया गया की गई थी। यहाँ पे देखिए भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ कब खोला गया था, 1818, 1818 याद रखिए सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था, ठीक है। कहाँ पे खोला गया था, कोलकाता में खोला गया था, ठीक है। कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी। भारत का पहला सीमेंट कारखाना मद्रास मद्रास में 1904 में लाया गया था, जो असफल रहा था, ठीक है। मद्रास में जो सीमेंट का कारखाना लाया गया था वो असफल रहा था। ये कब हुआ था, 1904 में हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, सिंदरी याद रखिए किसके लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। कब हुआ था, 1951 में। सिंदरी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है नेफानगर अखबारी कागज, ठीक है। नेफानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। तो जो अखबार बनाए जाते हैं उस कागज के लिए नेफानगर प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए भारत का पहला तेल शोधक कारखाना, भारत का पहला तेल शोधक डिगबोई 1901 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है, ठीक है। पूछ लेगा भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कौन सा है, सबसे बड़ा प्राचीन उद्योग कौन हो जाएगा, सूती वस्त्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में, 1855 कहाँ का, रिसड़ा में खोला गया था जी। जूट कहाँ पे, रिसड़ा। और पूछ लेगा रिसड़ा कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल के पास, ठीक है, कोलकाता के पास। और सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित कौन सा देश करता है, तो थी बंगाल करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कपास के सफ़ेद सोने, कपास को क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है, कपास का सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। और जूट को क्या कहा जाता है, जूट को क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में है, ठीक है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, जूट के सोने का रेशा भी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र का, देखिए यहाँ पे क्या, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, ठीक है। और आगे देखिए क्या कर रहा है, अहमदाबाद को भारत अ, भारत का वेस्टर्न, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी अहमदाबाद को कहते हैं और भारत का वेस्टर्न कानपुर, ठीक है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। उत्तर का पूछ लेगा तो कानपुर हो जाएगा और दक्षिण का पूछ लेगा कोयम्बटूर हो जाएगा, ठीक है। कोयम्बटूर कहा जाता है। भारत का हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल की स्थापना 1964। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तेल शोधक प्राकृतिक गैस ONG की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुआ था, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन हो जाएगा, सिंदरी हो जाएगा। सिंदरी सिंदरी याद रखिएगा उर्वरक के लिए प्रसिद्ध होता है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए, फिरोजाबाद किसके लिए, कांच उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कला और संस्कृति से आ गया। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत भारत
भारतनाट्यम दक्षिण भारत यानी भारतनाट्यम कहाँ पे है प्रसिद्ध, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, और एकल नृत्य शैली जिसे विशेष महिलाओं के द्वारा किया जाता है, एकल नृत्य शैली ये आपका विशेष महिलाओं द्वारा, एक महिला द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक कहलाती है, कर्नाटका संगीत कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, पुरंदरदास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, पुरंदरदास को कहा जाता है। ठीक है, त्यागराज, मृत्युस्वामी तथा श्याम शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। ये आपका त्यागराज हो गया, मित्तु स्वामी हो गया और श्याम शास्त्री, ये तीनों जो है कर्नाटक संगीत का रत्न त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के प्रमुख घराना है जैसे मैसूर, तंजौर, कांचीपुर और पांडनुलोर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लीला स्मैन, मृणली साराभाई, यमनी कृष्ण भारतनाट्यम के कलाकार हैं। भरतनाट्यम कलाकार ये सबको पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कथकली केरल का हो जाएगा। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल। ठीक है, कथकली गीत की भाषा क्या होती है, मलयालम होती है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है वलतोड़, नारायण मेनन, आनंद बी शिवारमन, कृष्ण कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उड़ीसी का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा किसका है, उड़ीसी का है। सोनल मानसिंह, केलुचूरन महापात्र, डोन गुंगली का संबंध उड़ीसा नृत्य से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है भारतीय नृत्य में कितने रस होते हैं, 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य, मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, मयूरभंज का छावो युद्ध संबंधित है। मयूरभंज छावो युद्ध संबंधित है। कभी कभी पूछ लेता है मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए, याद रखिएगा। यक्षगान के नृत्य और गान के संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जात्रा पूछ लेगा कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए कहता सबसे पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र कौन हो जाएगा, बीड़ा हो जाएगा। बीड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो सरस्वती के पास होता है बीड़ा, वही बीड़ा है। ठीक है, राग भैरव प्रातः काल गाया जाता है। राग भैरव कब गाया जाता है, प्रातः काल गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना थी। कहा जाता है कि तानसेन इतने तेज आवाज में गाते थे कि अकबर के जितने भी शीशे की खिड़कियाँ थी, शीशे के ग्लास उलास था, सब टूट जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक था। क्या हो जाएगा, हरिप्रसाद बांसुरी वादक। बिस्मिल्लाह खान शहनाई आप लोग तो जानते हैं। यहाँ पे अहमद अली खान सरोद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है शिव कुमार शर्मा का संबंध किसे, संतूर से हो जाएगा। ठीक है, संतूर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सितार का जनक अमीर खुसरो को कहते हैं। ठीक है, पर पश्चिम भीमसेन जोशी गायन का संबंध है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुक्तेश्वर मंदिर लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर उड़ीसा, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये सभी किस पे बनाया गया था, नागर शैली, याद रखिएगा नागर शैली पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागर शैली का विकास गुप्त काल तथा गंधार शैली का कुषाण काल में हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नागर किसके काल में हुआ था, गुप्त में हुआ था। ठीक है, और गंधार किस में हुआ था, कुषाण में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कांची के कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति के मंदिर द्रविड़ी शैली पे है। द्रविड़ी शैली पे अभी कभी आपका जो राम मंदिर अयोध्या में बना है किस पे बना है, नागर शैली पे ही बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण के रूप को ही वैसुर शैली कहते हैं। नागर और द्रविड़ के मिल को क्या कहते हैं, वैसौर शैली कहलाता है। ठीक है, होयलस्वर और यहाँ पे देखिए वैष्णव मंदिर वृंदावन में वैसर शैली पे आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मधुबनी चित्रकला कहाँ पे है, बिहार, याद रखिएगा मधुबनी बिहार। अगला क्वेश्चन कहता है बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यहाँ पे देखिए सरोद में
9 तार होते हैं। सरोद में कभी कभी पूछ लिया कितने तार होते हैं, तो 9 तार होते हैं। दोस्तों ये रहा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर ले, और जितना जितना हो सके आपसे मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग रिवीजन कीजिए। 2025 तक जितना भी वैकेंसी आना होगा आएगा, उसके बाद से जो वैकेंसी आएगा 200-300 आएगा, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसमें आपको पार पाना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2025 तक किसी भी हाल में मेहनत कीजिए, और एक सीट अपना, एक मकसद अपना फिक्स कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।